कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या श्रृंखला, ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला का मतलब ABCD के अक्षर किसी क्रम से लिखे होंगे, तो उनमें जो खाली जगह होगी उनमें क्या भरना है, वर्णमाला के अक्षर भरने हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है आपका ZYX XYZ ऐसे लिखा हुआ है। फिर UTS मतलब STU। अब इनके बीच में दो अक्षर है ना, TUVW, दो अक्षर खाली हैं, यहाँ दो का डिफरेंस है। फिर NOP 16, अवायस का 19 तो 17 18 यहाँ खाली हैं, दो खाली हैं। आगे आयन के बाद O, ये आया है ना इतना, INOP, तो यहाँ कितने अक्षर की जगह होगी, दो की होगी। देखिए यहाँ दो की जगह है, यहाँ दो की जगह है और यहाँ दो की जगह है। इसमें दो अक्षर बीच में छूटे हैं, कौन कौन, VW, यहाँ कौन से छूटे हैं, QR, यहाँ कौन से छूटे हैं, यहाँ नहीं सॉरी, इधर LM, ठीक है। फिर इसके बाद K है तो K के अब बाकी तीन क्रम से हैं, जैसे NOP STU XYZ, तो यहाँ भी एक क्रम से होंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ IJK, तो यहाँ क्या आ जाएगा J और यहाँ क्या आ जाएगा I, ये दोनों स्थान पे भर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तीन वर्ण लेने के बाद बीच में दो जगह, दो वर्णों की जगह खाली की गई, किसी में जोड़ा जाएगा, किसी में घटाया जाएगा, किसी में 5 का अंतर होगा, फिर 4 का अंतर होगा, फिर 3 का अंतर होगा, फिर 2 का अंतर होगा। इसमें 3 एक लिए गए, किसी में 2 को एक साथ लिया जाएगा, किसी में इसको इन्हें एक वर्णमाला को छोड़ के ग्रुप बनाए जाएंगे। किसी में 2 को लिया जाएगा, फिर 1 को छोड़ा जाएगा, फिर 2 को इसके साथ लिया जाएगा, फिर 1 को छोड़ा जाएगा। तो हमें वो देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद जब 2-4 प्रश्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका क्या तरीका है और क्या किया गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न A B फिर N है, फिर C D है, फिर O है, फिर F है, फिर P है, फिर जगह खाली है 3, इनमें भरेंगे तो श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए समझिएगा A B फिर C D फिर एक छोड़ के EF फिर एक छोड़ के GH आ गया, यहाँ NOP फिर यहाँ Q आ जाएगा। आसानी से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बेटा ये श्रृंखला दी हुई है, एट्रीब्यूशन लिखा है एक में ATTRIBUTION, फिर एक में TTRIUBUTIO, मतलब इसी के कुछ वर्ण कम हो गए, फिर आगे और कम हो गए, फिर आगे और कम हो गए। अब हमें आगे देखना है कि क्या आएगा, तो पहले इसको समझ लीजिए, इसको देख लीजिए। ATTRIBUTION लिखा है, आगे ये A खत्म हो गया है यहाँ और N खत्म हो गया, मतलब इसके बाद जब अगला आपका शब्द आया है तो पहले का बाद का एक अक्षर खत्म हो गया है, ठीक है। आगे क्या हुआ है, आगे जब ये वाला आया है तो दो इसमें पहले वाले का पहला और लास्ट का खत्म हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये आ गया, फिर ये जब आया है तो क्या हुआ है, शुरू के 2 खत्म हो गए तो ये आ गया, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर ये पहले का अब बाद का अक्षर खत्म हो गया, यही हुआ ना, पहले का लास्ट का खत्म हुआ, फिर दूसरे वाले में शुरू के 2 खत्म हुए, फिर तीसरे का में क्या हुआ, पहले और बाद का, तो चौथे में क्या हो गए, शुरू के 2 खत्म होंगे तो आई भी खत्म हो गए, तो क्या आ गया, ये आया आपका, इसकी जगह आ गया UTI। ओके, तो इस प्रकार हमें करना है और ढेर सारे सवाल हैं, प्रयास करेंगे और आप लोग भी इसके कर लेना और घर से करके लाना, मैं भेज दूंगा। ये वर्णमाला श्रृंखला का अगला प्रश्न YBCD
टी जी ओ, इसके बाद खाली जगह है। जब इस खाली जगह पे वर्णमाला भर देंगे, कौन सी वर्णमाला? जो इस नियम को पालन करेगी, जो इस नियम का पालन करेगी, जो इस नियम को मानेगी, वो वर्णमाला इसमें भर देंगे तो श्रृंखला पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहले लिखा है वाई, वाई का क्रम बताओ। 25, वेरी गुड। फिर आप बताओ 2, मतलब वाई के बाद क्या आया? जेड, अब फिर आया ए, फिर आया बी। आप बताइए 20, सही है। फिर आप बताइए जी का 7, फिर आप बताइए ओ का, दीजिए ओ का बताइए 15, फिर इसका भरना है, ठीक है। तो अभी हमने सीखा था ना कि कुछ वर्णमाला ऐसे होंगे जिनका अलग से पहले का, तीसरे का, पांचवें का, सातवें का संबंध रहेगा, किसी का दूसरे का, चौथे का, छठवें का रहेगा, किसी में सीधे क्रम रहेगा। अब हमने आपको बताया, अभी बताया था कि कितने कदम, 25 से 26 और एक, 2 छोड़ देंगे तो सीधे आ जाएगा बी। अब फिर इससे ये 20 दूर हो गया, फिर घटने बढ़ने वाला है नहीं, तो जो हम सोच रहे थे वो ये पालन नहीं करेगा। अब देखते हैं, यहाँ 25 दिख रहा है, यहाँ 20 दिख रहा है, यहाँ 15 दिख रहा है। तो अगर यहाँ कोई आपसे पूछता क्या भरा जाएगा तो आप तुरंत क्या बता देते? 10। और 10 का अक्षर भर देते इसमें। और 10 का अक्षर क्या होता है? जे। तो यहाँ तो भरना नहीं है, ये वाला पूछ रहा है, तो यहाँ क्या है? 2। अब फिर क्या है? 7, फिर क्या आएगा? 12, 5 ही तो जोड़ा गया है, इसमें 5 घटाया गया है और इसमें 5 जोड़ा गया है, यहाँ 5 जोड़ा गया है। जोड़ देंगे आप तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 का क्या होगा? एल हो जाएगा, तो एल यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ एल भर देंगे, तो श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, ABD, DGK, HMS, MTB और SBL, ठीक है। तो सबसे पहले इनका देखते हैं क्रम। ए का क्या होगा बताते जाओ एक लोग। ए का 1, बी का 2, डी का 4, फिर डी का 4, जी का 7, के का 11, एच का 8, एम का 13, एस का 12, एम का 13, टी का 20, बी का 2, एस का 19 और बी का 2, एल का 12। ये इनके अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम दिए हुए हैं। अब देखिए इनको संबंधित करते हैं कि कौन किसके साथ किस प्रकार संबंधित है। तो इसका पहला जो ए है, पहला अक्षर है ए, वो है 1, इसका 4, इसका 8, इसका 13, इसका 19। तो इसमें कुछ दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा कि 1 से 4 हुआ तो 3 का अंतर, फिर इसके बाद 4 का अंतर 8 हुआ, फिर इसके बाद 5 का अंतर, फिर इसके बाद 6 का अंतर, तो निश्चित ही जो अगला वाला आएगा वो 7 का अंतर होगा। मतलब पहले में क्या किया गया है, इसमें 3 जोड़ा गया है, फिर इसमें 4 जोड़ा गया है, फिर इस वाले में क्या किया गया है, 5 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे। और जब आयस में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। 19 में 7 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जेड आ जाएगा। पहला वर्णमाला का जो अक्षर है वो हमें पता चल गया। अब दूसरे में देखिए, यहाँ 2 है, फिर 7 है, फिर 13 है, फिर 20 है, फिर 2 है। अब इसमें देखिएगा 2 है, 7 हो गया, कितना जोड़ा गया इसमें, 5, फिर कितना जोड़ा गया, 6, फिर कितना जोड़ा गया, 7, फिर कितना जोड़ा गया, निश्चित ही 2 आया है। अब आपने टी का मतलब पता है कि 20 होता है, 20 है ना टी का मतलब। अब 20 में
आपको कितना जोड़ा गया होगा कि बी आ गया कि 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और 2 आ जाता है बी में, तो 8 जोड़ा गया है इधर। जब यहाँ 8 जोड़ दिया गया तो यहाँ कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे। और जब बी में 9 जोड़ेंगे अर्थात जब 2 में 9 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 में तुरंत हम यहाँ के लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब तीसरे में देख लीजिए, तीसरा क्या है? डी का मतलब है 4, फिर 11, तो 4 में 11 आया है तो कितना जोड़ा गया? 7, फिर 19 है तो 8 जोड़ा गया, फिर कितना आ गया? 2 आ गया, तो कितना जोड़ा गया? 7 वो हो गए और 2 वो हो गए, कितना जोड़ा गया? 9 जोड़ा गया। अब इसमें 9 जोड़ा गया, फिर इसमें 10 जोड़ देंगे तो 2 में 10 जोड़ा तो 12 आ गया। अब जब इसमें 12 जोड़ा कितना जुड़ा है? 10, आगे में 11 जुड़ जाएगा, तो 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। 23 का डब्लू आ जाएगा, डब्लू भर देंगे। ये आ गया आपका इस श्रृंखला का जो खाली जगह था उसकी जगह भरे जाने वाले। अच्छा, इस श्रृंखला का अगला प्रश्न है A, G, L, P, S और आगे भरना है। ठीक है, कोई इसको करेगा? हाँ, या मैं पूछता जाऊं, बता दो तो जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? इनका क्रम रखते हैं। क्रम रखेंगे, A का 1 हो जाएगा, G का 7, 12, P का 16, S का 20। आगे वाला भरना है। ठीक है, अब आप 90 बताइए क्या इसमें किया गया? पहले में क्या जोड़ा गया कि 7 आ गया है? पहले में 6 जोड़ा गया है तो फिर सर 5 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है तो फिर सर 3 जोड़ा गया है तो 19 अब आया। क्या जोड़े? सर 2, 20, 21। यहाँ 6 जोड़ा गया, यहाँ 5 जोड़ा गया, यहाँ 4, यहाँ 3, तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भर जाएगा 21, 21 यू आ जाएगा। ओके, अच्छे।